कि आप सोच समझकर उस उम्मीदवार को वोट दें जो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे। दिल्ली की सरकार का भी ज्यादा दिन तक जिंदा रहना मुश्किल। वोट जिहाद होणार असेल तर माझं तुम्हाला आव्हान आहे, आता मतांचं धर्मयुद्ध हे आपल्याला देखील लढावं लागेल। आता एक राहिलो तर सेफ रहो, अगर एक है तो सेफ है, अगर एक है। कांग्रेस के शरद पवार जी के उबा ठाकरे ये तथाकथित सेक्युलर लोग मुसलमानों को धर्म के आधार पर भड़काते हैं, उसमें डर पैदा करते हैं, उनको धर्म के आधार पर संगठित करते हैं, उनके लिए फतवे निकालते हैं, उनके पैरों पर जाकर अपनी नाक रगड़ते हैं और उनसे वोट लेते हैं। हम ये नहीं कर सकते। हाँ, मुझे विश्वास है हमारी पॉलिसीज़ कभी ना कभी मुसलमानों को भी ध्यान में आएगी कि यही सही पॉलिसीज़ है। आखिर मुसलमानों को कांग्रेस ने दिया क्या इतने सालों में? कुठल्या पक्षाचा आता तुमचा कुठला पक्ष आहे तुमचा? राष्ट्रवादी आता तो कोणाचा आहे ते लोकांनी ठरवलं आणि शिवसेना कोणाची तेही ठरवलं कि महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों पर तायद की जाए। जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जो बयान था, इसने भी मेजर रोल प्ले किया है महायुति की इस क्लीन स्वीप के लिए और महाविकास आघाड़ी की इतनी बुरी हार के लिए। आज महाविकास आघाड़ी का ये हाल है कि जो उसके आंकड़े हैं उस हिसाब से उसमें से ऑपोजिशन लीडर भी नहीं बन सकता। आप सोचिए क्या हुआ है। तो मौलाना के सज्जाद नोमानी के इस बयान का फायदा होते हुए या महाविकास आघाड़ी को या मुस्लिम समाज को या मुस्लिम कैंडिडेट को या मुस्लिम लीडर्स को होते हुए आपको नजर आया, तो आप खुद सोच सकते हैं, खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। महाराष्ट्र का महासंग्राम विधानसभा इलेक्शन 2024, इस इलेक्शन के रिजल्ट ने हर एक को सरप्राइज कर दिया है। जिस तरीके से महायुति ने क्लीन स्वीप की है और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 1962 के बाद में 2024 में इतनी ऐतिहासिक, इतनी ज्यादा सीट बीजेपी की यानी महायुति की आई है। 1962 में जब यशवंतराव चौहान लेड कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, यानी उस वक्त में 212 सीटों पे जीत हासिल की थी, और उसके बाद में आज 2024 में वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, यानी महायुति को 230 सीटों पर सीट हासिल हुई है। यानी इतना ऐतिहासिक जीत, इतनी क्लीन स्वीप, जो इतनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत महायुति को हासिल हुई है, क्या है इसकी वजह? और जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी इतनी बुरी तरह से फेल हुई है, उनका तमाम कैलकुलेशन, उनका तमाम पॉलिटिकल एजम्पशन फेल हुआ है, क्या है इसकी वजह? हम आज के इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। महायुति की 230 सीटें आई है, जिसमें से बीजेपी की 132 सीट आई है, जिसमें से एकनाथ शिंदे की शिवसेना की 57 सीटें आई है, और जिसमें एनसीपी अजित पवार की 41 सीटें आई है। और वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की टोटल 46 सीटें आई है, जिसमें से कांग्रेस 16 सीटों पर जीती है और उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना सिर्फ 20 सीटों पर जीती है, और शरद पवार की एनसीपी महज 10 सीटों पर सिमट कर रह गई है। ये इलेक्शन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि असली शिवसेना किसकी है और असली एनसीपी किसकी है। 51 सीटों पे दोनों शिवसेना आमने सामने थी, जिसमें से 35 सीटों पे एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जीत हासिल की है और महज 16 सीटों पे उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना ने जीत हासिल की है। इस आंकड़े से एक बात स्पष्ट और क्लियर हो जाती है कि असली शिवसेना किसकी है और असली शिवसेना का सुप्रीमो कौन है। और वहीं एनसीपी 40 सीटों पे दोनों एनसीपी आमने सामने थी, जिसमें से 30 सीटों पर एनसीपी यानी अजीत पवार की जीत हासिल हुई है और महज 10 सीटों पर एनसीपी शरद पवार ने जीत हासिल की है। इस आंकड़े ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि असली एनसीपी किसकी है और असली एनसीपी का सुप्रीमो कौन है। और इस इलेक्शन के रिजल्ट ने ये तमाम चीजें स्पष्ट कर दी है और क्लियर कर दी है कि जिस तरीके से एलिगेशन लगाया जाता था और जिस तरीके से तोहमत लगाई जाती थी और जिस तरीके से लोगों को गद्दार कहा जाता था, पार्टी चोर कहा जाता था, सिंबल चोर कहा जाता था, पार्टी का निशान चोरी किया कहा जाता था, बार बार ये एलिगेशन लगाया जाता था, वो भी अब
खत्म हो चुका है, क्योंकि लोगों ने अपने वोट के जरिए, अपने मत के जरिए ये बात स्पष्ट कर दी है और क्लियर कर दी है कि वो किसे असली शिवसेना मानते हैं और वो लोग किसे असली एनसीपी मानते हैं। इस इलेक्शन में कांग्रेस के कई बड़े बड़े लीडर जो एक वक्त में प्रदेश के सीएम रह चुके हैं वो हार चुके हैं, यानी पृथ्वीराज चौहान, बाला साहब थोराट। जिस तरीके से ये बम्पर जीत हासिल हुई है, जिस तरीके से महायुति ने क्लीन स्वीप किया है, इसके बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारे फैक्टर्स है। सबसे पहले तो इसमें एक तरफ महायुति कर रही है कि हमारे 2.5 साल का काम है, उसका नतीजा है ये रिजल्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले 2.5 सालों में जिस तरीके से सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जिस तरीके से दिखाया, तो क्या सिर्फ महायुति की इतनी बड़ी जीत की वजह सिर्फ यही एक है? नहीं, और भी बहुत सारी वजूहात हैं। और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र के लोगों की दिल की बात, उनके मन की बात, उनका पल्स नहीं जाना। लोगों को क्या चाहिए, क्या मुद्दे हैं, उस पर बात न करते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महायुति के लोगों को, उनके लीडरों को क्रिटिसाइज किया। ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत है, यहाँ पर इमोशन, यहाँ पर सहानुभूति ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। एक ही बात अब बार बार महीनों सालों तक करेंगे तो लोग भी इससे ऊब जाते हैं। और हमने ये भी देखा किस तरीके से महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे को लेके खींचातानी चल रही थी कि हमारा सीएम होगा, तुम्हारा सीएम होगा, ये सीट इतनी होगी, उनकी सीट इतनी होगी। मतलब महाविकास आघाड़ी में तमाम पार्टियों को एक दूसरे में भी कॉन्फिडेंस नहीं था और ये कांग्रेस का एरोगेंस फिर से उसे एक बार ले डूबा। और इस बार कांग्रेस के एरोगेंस ने सिर्फ कांग्रेस को नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी के दूसरे अलायंस पार्टनर को, यानी एनसीपी शरद पवार को और उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को भी ले डूबा। और इस महायुति की ये क्लीन स्वीप में, ऐतिहासिक जीत में एक बड़ा रोल, जो बड़ा फैक्टर प्ले किया है, वो मौलाना सज्जाद नौमानी के उस ऐलान ने, उस बयान ने, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुले तौर पर महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करने का ऐलान किया कि महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों पर तायद की जाए। मौलाना सज्जाद नौमानी दामद बरकातहू ने यह खुलेआम ऐलान किया, तमाम मुस्लिम समाज से यह अपील की, तमाम मुसलमानों से यह कहा कि आप महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को वोट करें और उन्हें जिताएं। पूरे महाराष्ट्र में ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप बहुत सोच समझकर उस उम्मीदवार को वोट दें जो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे, क्योंकि यहां की सरकार के शिकस्त खाने के बाद दिल्ली की सरकार का भी ज्यादा दिन तक जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है। कि आपके सामने कोई एक ऐसा उम्मीदवार हो जो आपको पसंद न हो, मगर उसके जीतने से मौजूदा सरकार कमजोर होगी और गिर सकती है, तो उस नापसंदीदा उम्मीदवार को भी आप इस इलेक्शन में वोट डाल दीजिए कराहियत के साथ, बादिल नखास्ता, क्योंकि हमारा निशाना बहुत दूर का है। और उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि आप जमकर वोट कीजिए कि अगर हम महाराष्ट्र में महायुति को हरा देंगे, इनकी सरकार नहीं बनने देंगे, तो इससे क्या होगा, इससे सेंटर में दिल्ली की सरकार हिल जाएगी और उसका ज्यादा दिन तक टिके रहना भी मुश्किल हो जाएगा। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के इस बयान पे, इस ऐलान के बाद बीजेपी लीडर और प्रदेश के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि लोगों ये सुनो कि मौलाना ने क्या कहा है। उन्होंने मौलाना के इस बयान को मोबिलाइज किया और अपनी भरी सभा में मौलाना की ऑडियो क्लिप सुनाई कि देखो कि कैसे मौलाना एक मुस्लिम समाज के धर्मगुरु किस तरीके से मुसलमानों को, एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं, यानी ये वोट जिहाद कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी को वोट देने की कर रहे हैं। अगर मौलाना सज्जाद नौमानी वोट जिहाद करेंगे तो हमें भी वोटों का धर्म युद्ध करना पड़ेगा। ये उन्होंने खुली सभा में, बड़ी महफिल में सबके सामने कहा और इस तरीके से मौलाना सज्जाद नौमानी के बयान को मोबिलाइज किया गया और पूरे प्रदेश में ये फैलाया गया कि ये वोट जिहाद हो रहा है, उसके खिलाफ हमें धर्म युद्ध करना पड़ेगा। याद रखो लोगों, अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये नारा उन्होंने खुलेआम सबके सामने दिया और जाहिर सी बात है कि मौलाना के इस बयान को
किस तरीके से मोबिलाइज करा के लोगों के दिमाग में बेबस किया गया। जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई, तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। आता वोट जिहादचा नारा दिलाय, वोट जिहाद। आणि वोट जिहाद के सिपासलार कोण आहे तुम्ही ऐकलाय। आणि या वोट जिहाद करता हे त्या उलेमांचे तलवे चाटतायत आणि या ठिकाणी सांगतायत दंगेखोरांना आम्ही सोडून देऊ। जर या ठिकाणी वोट जिहाद होणार असेल तर माझं तुम्हाला आव्हान आहे, आता मतांचं धर्मयुद्ध हे आपल्याला देखील लढावं लागेल। आता एक राहिलो तर सेफ रहो, अगर एक है तो सेफ है, अगर एक है मी तुम्हाला ही विनंती करण्याकरता आलो आहे। अरे यांचे इरादे केवळ महाराष्ट्र नाही आहे, यांचे इरादे दिल्ली सरकार हलवण्याचे इरादे आहे। हे छोटे इरादे ठेवून या ठिकाणी आलेले नाही, या देशाला अस्थिर करण्याचं काम करतायत आणि त्याच्यामध्ये ही महाविकास आघाडी आज सामील झालेली आहे। आणि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा जिस वोट जिहाद की बात कर रहे हैं वो वोट जिहाद के सिपह सालार है शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नाना पटोले। कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। अतिशय खेदजनक आहे की अशा प्रकारे धर्माचा वापर करून शरद पवारांचा पक्ष, उद्धव ठाकरेंचा पक्ष आणि काँग्रेस हे या ठिकाणी वोट जिहाद करतायत। इस तरह बीजेपी ने अपने वोटर्स को मोबिलाइज किया और उनके दिमाग में ये पेबस कर दिया, उनके दिमाग में ये डाल दिया। देखिए किस तरीके से तुम्हारे खिलाफ यानी हिंदुओं के खिलाफ साजिश की जा रही है। मुस्लिम समाज एक हो रहा है और वो महाविकास आघाड़ी को वोट दे रहा है, तो तुम्हें भी एक होना होगा। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटेंगे तो कटेंगे। इस तरीके का नारा लगाया गया और लोगों के दिमाग में डाल दिया गया और इसका असर बहुत फास्ट और बहुत जबरदस्त हुआ। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के इस बयान ने समस्त हिंदुओं को एक कर दिया, होशियार कर दिया, आगा कर दिया, जगा दिया। हिंदुत्वासाठी अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे। आता संपूर्ण हिंदूंचे मी आभार मानतो की तुम्ही प्रत्येक जण बाहेर मतदानाला उतरला आणि महायुतीला जिंकून दिला, आपल्या हिंदुत्ववादी सरकारला जिंकून दिलं। त्याबद्दल मी प्रत्येकाचे आभार व्यक्त करतो। मी आभार व्यक्त करतो त्या मुस्लिमांचे, मी आभार व्यक्त करतो त्या सगळ्या लोकांचे, मी आभार व्यक्त करतो आपल्या मौलवींचे जे आपल्या पाटीलांना भेटायला गेले आणि हे चला एवढं हातभर पत्र लिहून आमच्यात घुसायला बघताय, आमची ठासायला बघताय तुम्ही। वक्फ बोर्डाचं एवढं कारण गुन्हे मागे काही येडे आहे का आम्ही? तुम्ही साला आतंकवाद करायचा आणि आमची लोक तुमचा गुन्हे माफ करणार? मौलवी साहेब तुम्ही चांगल्या टायमाला आलात, आमच्या हिंदूंना जागा केलं। आम्ही आभार। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के इस बयान का दूसरा असर क्या हुआ? एक मुसलमान कैंडिडेट दूसरे मुसलमान कैंडिडेट के सामने खड़ा हो गया। अब जो मुस्लिम समाज था वो कंफ्यूज हो गया कि एक तरफ ये बेटर कैंडिडेट है, एक तरफ ये अच्छा कैंडिडेट है, एक तरफ ये हमारे समाज का कैंडिडेट जो हमारी बात रखेगा, जो हमारी बात बोलेगा, जो हमारी बात हाउस में पहुंचाएगा, जो हमारे मुद्दों पे, हमारे इश्यूज पे बात करेगा। तो एक तरफ लोगों में वो था और दूसरी तरफ मौलाना के इस बयान ने, मौलाना के इस ऐलान ने, मौलाना के इस अपील ने मुसलमानों को कंफ्यूज कर दिया। तो मुसलमानों का वो भी तकवा है जो ब्लाइंडली अपने उलमाओं को मानता है। उन्होंने आंखें बंद करके अपने उलमा की बात मानते हुए महाविकास आघाड़ी को वोट दिया। जैसे पिछली बार हमने देखा कि इंडिया अलायंस को वोट देने के चक्कर में किस तरीके से इम्तियाज जलील जो MIM से थे, एक ही MP था जो महाराष्ट्र से था, 48 सीटों में से उसे भी हरा दिया गया और इम्तियाज जलील दोबारा उलमा के इस ऐलान का शिकार हुए और दोबारा वो अपनी सीट हार गए। कि मैं हजार दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं,
लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता। क्योंकि इस वक्त में महाविकास आघाड़ी को वोट देने के चक्कर में लोगों ने इम्तियाज जलील को फिर से हरा दिया, हमने देखा। और कैसे हमने देखा कि कलवा मुमरा में नजीब मुल्ला को भी हरा दिया गया। मौलाना के इस बयान ने मुस्लिम समाज को तो एक नहीं किया, लेकिन ये डेफिनेटली हुआ है कि तमाम नॉन मुस्लिम्स को एक कर दिया, उन्हें जगाने का काम किया। मी त्या मुस्लिमांचे आभार मानतो की तुम्ही कट्टरतावाद चालू केलात, तुम्ही घुसायला लागलात, हिंदूंच्या तांगड्यात तंगडी घालायला लागलात. पण तुम्हाला आज समजलं असेल की तुम्ही ज्या काही गोष्टींनी ज्या काही मागण्या करत होता ना त्या महाविकास आघाडीकडे त्यांनी मान्य केल्या. एवढे काही येडे नाहीत हिंदू की तुमचं सगळ्या गोष्टी ऐकून घ्यायला तुम्ही जे काही कराल ते आम्ही बघू. महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, यहाँ लोगों में एकता है, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब दिखाई देती है, यहाँ पर लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से सदियों से रहते आ रहे हैं. लेकिन मौलाना के इस बयान ने लोगों में एक दरार पैदा कर दी है. सोए हुए हिंदू समाज को जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मौलाना, आपके इस वीडियो ने महाराष्ट्र के साथ भारत के प्रत्येक उस नागरिक को जो सनातनी है, जो भारत में रहकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालना चाहता है, उसे साफ साफ संदेश दे दिया है कि आप भारत महाराष्ट्र को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं. वोट जिहाद के माध्यम से महाराष्ट्र के सनातनियों के साथ एक षड्यंत्र तैयार किया गया, जिसमें शरद पवार, फर्जी हिंदू उद्धव ठाकरे और कांग्रेस भी शामिल हैं. आपके इस वीडियो संदेश ने महाराष्ट्र के साथ देश के प्रत्येक उस सनातनी को जगा दिया है जिसे आज तक यह लगता था शायद भाईचारे की लालीपाप चूसने वाले हिंदू समाज को आपके इस वीडियो संदेश ने जागृत कर दिया. महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम अब बताएगा, अब अपनी ताकत दिखाएगा. महाराष्ट्र के एक एक घर से मां निकलेगी, बहन निकलेगी, बेटी निकलेगी, बुजुर्ग निकलेंगे वोट देने के लिए. केवल चौथी ये बात है कि पिछले लोकसभा इलेक्शन से ये देखा गया है कि किस तरीके से हमारे उलमा ऐन इलेक्शन के वक्त वोटिंग से एक हफ्ता पहले सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी को या एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देने की अपील करते हैं, वोट देने का ऐलान करते हैं. अब ये ऐसा क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं? ये हमारे उलमाए कराम है, हमारे आलिम दीन है, इनकी इज्जत है, अजमत है लोगों के दिलों में. तो हम नहीं चाहते कि किसी भी एंगल से हमारे उलमाए कराम की इज्जत लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में कम हो. रहमान सज्जाद नौमानी दामद बरकातहू की तरफ से पूरे मुल्क की पूरे सूबे की एक लिस्ट जारी हुई है, जिसमें हमारे कलवा मुमरा के लिए जो इंडिया अलायंस के यहाँ पर जनाब जितेंद्र अवार साहब खड़े हैं, उनकी तारीफ का हमको उनकी तरफ से हुक्म मिला है. मेरी तमाम उलमाए कराम से ये आजिजाना अपील है, रिक्वेस्ट है कि कुछ भी ऐलान करने से पहले, कुछ भी बयान करने से पहले, कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले उसकी तहकीक करें, उसकी जड़ तक जाए, वहाँ के लोगों से उसकी हकीकत और उसकी रियलिटी जाने. और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ऐसे लोगों से मशवरा करें, सलाह करें और उसके बाद में अपनी कुछ बात रखें. इस तरीके से बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी सूझबूझ के और बिना किसी से मशवरा किए डायरेक्टली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पर्टिकुलर पार्टी को, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देने का ऐलान कर देना, इससे क्या होता है, माशरे में दरार पैदा होती है. और ये किसी भी एंगल से तमाम मुस्लिम समाज के लिए, मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. इसीलिए मेरे तमाम उलमाए कराम से आजिजाना रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि बराए मेहरबानी ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई अमल, ऐसा कोई ऐलान, ऐसा कोई बयान आप ना करें जिससे समाज में, लोगों में आपकी इज्जत और आपकी अजमत कम हो. ये जो तमाम चीजें हमने बोली है, ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, ये एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन है. ये जो समाज में, जो माशरे में जो चीज हो रही है और जो माशरे में जिसका असर हुआ है, ये वो चीज हम आपको बता रहे हैं. कुछ आपको मैं वीडियो सुना दूंगा कि मौलाना के इस बयान से क्या हुआ, मुसलमान एक हुए या ना हुए ये तो बात की बात है, लेकिन मौलाना के इस बयान ने समस्त हिंदुओं को, तमाम नॉन मुस्लिम को जगाने का और एक करने का काम तो डेफिनेटली कर दिया है. गोष्टी तुम्ही स्वतः करता आणि हिंदूंवरती नावं टाकता की हिंदूच असं करतात, धर्मात तेढ लावतात. अरे तुम्ही तुमच्यापासून सुरुवात करतात. पण मी संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या मुस्लिम समाजाचे आभार मानतो. मी त्या मौलवींचे आभार मानतो, मानिका काय त्यांचे देखील आभार मानतो की तुम्ही आमच्या हिंदूंना जागा केल्याबद्दल तुमचे आभार, खरोखर मनापासून आभार.
और यही वाहिद वजह है कि मौलाना के इस बयान से समस्त हिंदू एक हो गए। वो जो वोटर्स, जो कुछ % वोट था जो महाविकास आघाड़ी को फिर सकता था, यानी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना को या कांग्रेस को या शरद पवार की एनसीपी को, वो लास्ट मोमेंट पे वो वोट शेयर भी शिफ्ट होके महायुति की तरफ गया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ये डायरेक्टली अपील कर दी कि लोगों एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो ये बात असर कर गई। लेकिन ये जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जो बयान था, इसने भी मेजर रोल प्ले किया है महायुति की इस क्लीन स्वीप के लिए और महाविकास आघाड़ी की इतनी बुरी हार के लिए। आज महाविकास आघाड़ी का ये हाल है कि जो उसके आंकड़े हैं उस हिसाब से उसमें से ऑपोजिशन लीडर भी नहीं बन सकता। आप सोचिए क्या हुआ है। तो मौलाना के सज्जाद नोमानी के इस बयान का फायदा होते हुए या महाविकास आघाड़ी को या मुस्लिम समाज को या मुस्लिम कैंडिडेट को या मुस्लिम लीडर्स को होते हुए आपको नजर आया, तो आप खुद सोच सकते हैं, खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइए। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के इस बयान से क्या हुआ, जो मुस्लिम लीडर्स, जो मुस्लिम कैंडिडेट अलग अलग पार्टियों ने खड़े किए थे, वो आमने सामने हो गए, एक दूसरे से लड़े और एक दूसरे को हराने का काम किए और वहां पर दूसरी पार्टियां जीत गई। तो उससे ना तो महाविकास आघाड़ी का फायदा हुआ और ना मुस्लिम समाज का, मुस्लिम कम्युनिटी का और मुस्लिम कैंडिडेट का फायदा हुआ। मतलब मौलाना के इस बयान ने मुस्लिम कैंडिडेट को हराने का काम किया। इसी के मद्देनजर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक लेटर इशू किया है सोशल मीडिया पे और उन्होंने तमाम लोगों से अनकंडीशनल माफी मांगी है और ये कहा है कि अगर मेरे कुछ बयान से, मेरे कुछ बोलने से, मेरे कुछ ऐलान से किसी को तकलीफ हुई है, किसी को आहत हुआ है, तो मैं उससे माफी मांगता हूँ। आप ये लेटर भी देख लीजिए जो सोशल मीडिया पे वायरल है। और मौलवी सज्जाद नोमानी ने पलटी मार ली है। उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मुसलमानों का बॉयकॉट करने वाले अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। एक लंबा चौड़ा लेटर लिखते हुए उन्होंने अपने इस बयान पर लोगों से माफी मांगी और कहा कि मेरा बयान किसी भी समाज के खिलाफ नहीं था। सज्जाद नोमानी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लेटर पोस्ट किया है। अपने इस लेटर वाली पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरा बॉयकॉट वाला बयान काफी चर्चा में है। ये बयान किसी समाज के खिलाफ नहीं था या किसी प्रकार से फतवा नहीं था। फिर भी यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और बिना शर्त माफी मांगता हूं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने खुद इस लेटर के जरिए लोगों से माजरत चाहिए, माफी मांगी है। तो क्या उनके बोलने पे जो तमाम उलमाए कराम ने एक अपील की थी और वो उसी तरीके से बयान और ऐलान इशू किया था, क्या वो तमाम उलमाए कराम भी माफी मांगेंगे? ये बहुत अहम और बहुत बड़ा सवाल है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल वली मीडिया ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।